नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि। राजधानी पटना के विश्वेश्वरैया भवन में कल आग लग गई। लगभग 12 से 17 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग लगने के कारण न जाने कितनों का नुकसान हुआ। वहीं इस बिल्डिंग का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार कल ही करने वाले थे, लेकिन जरा देखिए प्रशासन की लापरवाही की उसी दिन इस बिल्डिंग में आग लग गई। वहीं आग लगने के बाद प्रशासन की जो तालमेल है वो देखने को मिली। जहां डीजीपी कभी डीएम पे हमला करती नजर आई तो डीएम डीजीपी को अपशब्द कहते हुए नजर आए। और आज हम इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो आग लगी इसमें जिम्मेदार कौन है। इसके साथ ही जिस तरीके से कर पुलिस प्रशासन का तालमेल देखने को मिला, क्या ये बिहार को दर्शाता है और बिहार की पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करती है उसका भी एक अलग नज़रिया देखने को मिला। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं हेमंत सर और आज हम इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो सर, हम सबसे पहले जिस तरीके से कल पुलिस प्रशासन की जो तालमेल बिगड़ती हुई नज़र आई, डीजी जो है वो शोभा जो है वो कहती हुई नज़र आई कि पुलिस प्रशासन यहाँ की जो है वो एसओपी फॉलो ही नहीं करती है। लगभग 2 घंटे भीड़ हटाने में लग गई। वहीं डीएम साहब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि ये सब बकवास बात है, जो बोल रहे हैं वो बकवास है। तो सर, क्या लगता है कहीं ना कहीं अब बिहार में जो पुलिस प्रशासन की टीम है उसकी तालमेल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है? इस पर्टिकुलर मामले में विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगी, तो उस मामले में जो कुछ देखने को मिल रहा है, एक तो ये है कि हम लोग लंबे समय से ये देख रहे हैं कि पटना में जब कभी आग लगी की कोई बड़ी घटना होती है तो ये तमाम तरह की चर्चाएं होती है। फिर उसके बाद वो सब उन चर्चाओं पर विराम लग जाता है कि साधन की कमी है, पर्सनल की कमी है, इन तमाम चीज़ों पर। कल की घटना पर हम लोग जो बात अभी करना चाह रहे हैं कि कल जो कुछ हुआ वहाँ, तो उसमें जो इसमें होम गार्ड की जो डीजी हैं शोभा अहोतकर, सीनियर पुलिस अफसर आईपीएस अफसर हैं, तो वो काफ़ी बौखलाई हुई थी और उन्होंने एक डीएसपी को फटकार लगाई और उनका कहना था कि आप लोग भीड़ नहीं हटा रहे हैं, आप इतना देर से क्यों आए हैं। तो उन्होंने उस अफसर से बातचीत के दौरान ये बात कही, उस अफसर के सामने में अपनी नाराज़गी प्रकट की कि आप विलम्ब से आए हैं, यहाँ भीड़ लगी हुई है और भीड़ के कारण भीतर में जो दमकल गाड़ियाँ हैं वो जा नहीं पा रही हैं, तो इसकी वजह से लेट हो रहा है। तो उनके इस वक्तव्य पर, उनके इस नाराज़गी पर मीडिया ने डीएम से और एसएसपी से वर्जन मांगा और जो जवाब आया वो काफ़ी हास्यास्पद है। ऐसे जवाब की कल्पना नहीं की जा सकती है। डीएम ने कहा कि बकवास कर रही हैं। तो आप समझ लीजिए कि डीजी रैंक के अफसर हैं शोभा अहोतकर और एक ज़िले का डीएम कह रहा हो कि आप वो बकवास कर रही हैं। एक तो शोभा अहोतकर ने कोई मीडिया में बयान नहीं दिया था, मीडिया ने उनको कैच किया था क्योंकि वो अफसर को डांट रही थी, बोल रही थी। उस दौरान मीडिया ने उनको कैच किया और उसको दिखाया और उस पर प्रतिक्रिया ली। तो मुझे लगता है कि एक डीएम को उसे प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं थी। एसएसपी ने भी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि फ़ोटो मंगवा करके और वीडियो मंगवा करके देख लें, पुलिस समय पर पहुंच गई थी। खैर, ये बात इसलिए कही जा रही है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई, मेजर बात यह है कि जब विश्वेश्वरैया भवन जहाँ आग लगी या पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है, अभी तो आकलन होना बाकी है कि क्या क्या हुआ, अंदर कुछ बचा भी है या नहीं बचा है, क्योंकि जो पथ निर्माण विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग है, इन तमाम विभागों के लघु जल संसाधन विभाग है जो नीचे में है, तो इन सब की बिल्डिंग, इन सब का दफ्तर वहाँ है और सब में आग लगी। क्या क्या तबाह हुआ है उसका आकलन अभी होना बाकी है। मुख्यमंत्री भी वहाँ गए थे। तो वहाँ सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डिंग के रेनोवेशन पर इतना काम हो रहा है। बिल्डिंग बहुत पुरानी नहीं है, अंग्रेज़ों के ज़माने का सचिवालय तो यहाँ है, ओल्ड सेक्रेटरीट जिसको कहते हैं। यह तो नई बिल्डिंग है और इसके रेनोवेशन पर काम चल रहा है, इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है। तो उसके वहाँ जो काम चल रहा है इतने बड़े पैमाने पर, लेकिन वहाँ जब आग की घटना हुई, आग लगी, तो उस कैंपस में कोई फायर हाइड्रेंट नहीं था जहाँ से पानी लिया जाता है आग बुझाने के लिए। अमूमन जो बड़ी इमारतें होती हैं वहाँ पर इस तरह के इंतजाम किए जाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि
दमकल गाड़ियों को सचिवालय के दूसरे सचिवालय के भीतर जा कर के पानी लेना पड़ रहा था, या फिर एक और जगह से वो लोग पानी लेकर के आ रहे थे। तो एक कमी तो ये थी। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ सामने आई कि जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, उस संजोग से शोभा उत्कर ने ये कहा वहाँ कि ये हम जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा संसाधनों के बारे में, तो उनका कहना था कि ये हम लोगों ने ये नया हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मंगवाया है और बहुत अपने पर्सनल की हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई है हैदराबाद भेज करके। वो बता रही थी कि विभाग को कैसे मॉडर्नाइज़ किया गया है। तो मूल मुद्दा ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के कर्मियों के बीच में जो तालमेल के अभाव की बात झलकी और मीडिया में इस तरह की बात आई है और अखबारों में सुर्खियां बनी है, तो निश्चित तौर पर यह एक दुखद और शर्मनाक बात है। ऐसे एक बड़ी पुलिस अफसर हैं, उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था कि हाँ ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तो नाराज़गी जाहिर की, तो उसके जवाब में कहना कि बकवास कर रही हैं, यह अपने आप में बहुत हास्यास्पद और अशोभनीय बात है। दूसरी बात कि एसएसपी कह रहे हैं कि वो वीडियो और फोटोग्राफ मंगवा कर चेक कर लें कि पुलिस कितने बजे वहाँ पहुँची थी। खैर, तो हम लोग इस चर्चा के बहाने ये बताना चाह रहे हैं कि जो घटना वहाँ हुई, मुख्यमंत्री भी गए थे वहाँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह किसी सरकारी विभाग, सरकारी दफ्तर को हमने इतना देर तक जलते हुए नहीं देखा है। तो वो जो जल रहा था वो उसमें तो अभी जांच पड़ताल होना बाकी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जब आग लगी तो उन तमाम उस बिल्डिंग में फॉल्स सीलिंग पूरा बना हुआ है। हम लोग भी उसमें जाते रहे हैं, तो उस बिल्डिंग में फॉल्स सीलिंग वाली इमारत में जब आग लगती है तो डबल लेयर होता है, तो उसमें आग बहुत तेज़ी से फैलता है और आग का काफ़ी वो तेज़ी से फैलता भी है और नुकसान भी काफ़ी होता है। तो ये इस वजह से ये देखा जा रहा है कि वहाँ बहुत देर तक आग लगी रही, आग बुझ नहीं पा रही थी। बुझाने के लिए जो दमकल कर्मी थे उनको लगभग 10 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात जो आप कह रही हैं, तालमेल का अभाव, तो ये भविष्य के लिए एक तरह से उदाहरण है कि आप जब इस तरह की घटनाओं में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट के कर्मियों के बीच में एक तालमेल होना चाहिए। डीजी शोभा अहतकर कल ये भी कहती नज़र आई कि जो बिल्डिंग की वायरिंग है वो काफ़ी पुरानी है और शायद इसी वजह से बिल्डिंग में जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गया, और शायद इसी मुद्दों पर डीएम साहब जो है वो गुस्साते हुए नज़र आए और उनकी बातों को बकवास कहा। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से शोभा अहतकर ने जो देखा वो उन्होंने कहा? देखिए, एक जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक अब कोई सीनियर अफसर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी या डीजी होम गार्ड अगर कुछ नाराज़गी जाहिर करते हैं तो उनको आप इस तरह से जवाब नहीं दे सकते हैं। आप बंद कमरे में बैठ करके बात कर सकते हैं, आप जब बंद कमरे में आप जाकर के अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मीडिया में ये तो लग रहा है जैसे पॉलिटिकल बयानबाजी, कोई दो दलों के नेताओं के बीच में बयानबाजी हो रही है। तो यह तो अपने आप में हास्यास्पद है कि डीएम कह रहे हैं कि बकवास कर रही हैं, एसएसपी कह रहे हैं कि फ़ोटो मंगवा कर देख लें, वीडियो मंगवा कर देख लें। तो यह तो नेताओं की तरह बातचीत हो गई, यह तो नेताओं की तरह हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। यह हास्यास्पद है और यह अशोभनीय है। यह चिंता का विषय है कि इस तरह का बयानबाजी होने लगे। एक सीनियर अगर मान लीजिए कि मुख्यमंत्री अगर कहते कि ये गड़बड़ी हुई, ऐसा गड़बड़ी हुई, तो क्या किसी की हिम्मत थी कि वो कहते कि बकवास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जब खुद वहाँ गए और कह रहे हैं कि 10 घंटे तक आग लगी हुई थी, हमने अब तक नहीं देखा है कि इतनी देर तक कोई सरकारी विभाग, सरकारी दफ्तर जो है वो जल रहा हो। तो जाहिर सी बात है ये घटना, जो इतनी बड़ी घटना हुई है, तो इसमें तालमेल का अभाव आया है। और एक चीज़ और उन्होंने कहा कि जो भी नई बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें हम लोग मैंडेटरी का हम लोगों ने किया है कि आप उसमें स्प्रिंकलर लगाइए। स्प्रिंकलर जो होता है वो बिल्डिंग के अंदर लगा रहता है और उससे ये है कि जब कभी आग की घटना होती है तो वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है और पानी छिड़कना शुरू कर देता है। तो ये यहाँ उनका कहना था कि हम लोग इन जो पुरानी बिल्डिंग है उसके लिए भी मैंडेटरी हम लोगों ने किया हुआ है और उसके लिए पत्र जारी किया गया है। तो खैर ये अभी जांच का विषय है कि कहाँ से लैप्सेज हुआ है, कैसे आग लगी है। शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही हुआ होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कह रहा हो कि वायरिंग बहुत पुराना है, इसको जाहिर तौर पर जब पुरानी बिल्डिंगों की वायरिंग को हमें कुछ समय के बाद बदला जाता है,
ताकि कोई इस तरह की घटना नहीं हो। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो रही है तो सीनियर कोई अफसर, सीनियर कोई मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री अगर कोई बात अगर कहता है तो उसको कोई अफसर अगर ये जवाब दे कि बकवास है, फ़ोटो में अगर के आप देख लीजिए, तो ये चिंता की बात है और ये अशोभनीय बात है। इतने बड़े बिल्डिंग में सबसे बड़ा जो कह सकते हैं वो लॉप्स ये देखा गया, लापरवाही ये देखी गई कि फायर ब्रिगेड को लेकर कोई भी उसमें सुविधा नहीं थी। जबकि जब भी कोई इस तरीके से बिल्डिंग कोई बनती है तो ये रूल है कि उस बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड या फिर इस तरीके से जब आग की घटना होती है तो इसमें कुछ होना चाहिए, ताकि अगर जब आग लगे तो पहले वहीं पे एक्शन ले लिया जाए। लेकिन इस पूरे बिल्डिंग में कोई इस तरीके का इंतज़ाम ही नहीं था। और दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई कि जब आग लगी तो आधे घंटे बाद पुलिस को इस बात की सूचना मिली। इस बात से क्या लगता है कि प्रशासन कितनी ज़्यादा नींद में, क्या नहीं लगता है कि प्रशासन को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है? आधे घंटे बाद उन्हें सूचना मिल रही है कि इस बिल्डिंग में आग लगी है। एक तो ये है कि जो बिल्डिंग के भीतर जो कमी है, खासकर फायर को लेकर के, कि आप प्रिकॉशनरी जो भी कुछ होता है तो वो कितनी कमी है, वो सब तो जांच में बातें आएंगी। लेकिन इस घटना के बाद तो ये साबित हो गया है कि जब इतने लंबे समय तक आग वहाँ वो बिल्डिंग जलती रही, उसको बुझाने में बहुत सारा टाइम लगा, तालमेल का अभाव दिखा, पुलिस के पहुंचने में वहाँ देरी हुई। हालांकि अब सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन मूल मुद्दा हम लोग का ये है कि अगर कोई अफसर अपनी बात कह रहा हो जो सीनियर लेवल पर बैठा हुआ है, तो आप उनको इस तरह जवाब नहीं दे सकते हैं कि आप बकवास कर रही हैं, आप फोटो में होकर देख लीजिए, आप वीडियो में होकर देख लीजिए। ये सब बात तो अंदर होनी चाहिए। ये नेताओं की तरह, दो दलों के नेताओं की तरह अगर ये बयानबाजी होगी तो ये बिहार की ब्यूरोक्रेसी के लिए एक शर्मनाक घटना है। कल के इस बिल्डिंग में जिस तरीके से आग लगी उसमें कई नुकसान जो सबसे बड़ा हुआ वो माना जा रहा है कि 4 विभागों के फाइल जल गए। फर्नीचर तो जले, वो तो सबसे बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन फाइल जल गए। इन फाइलों का नुकसान जो है उसका भुगतान अब कैसे करेगी सरकार? फाइलों का नुकसान तो उसकी भरपाई, और दूसरा बात यह है कि डेटाबेस उनका कितना सुरक्षित है, सर्वर बचा है कि नहीं बचा है, क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें इस पर जांच में चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि अब तो है कि सभी विभागों का सब कुछ जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, तो जो हार्ड कॉपी है उसके अलावा सॉफ्ट कॉपी भी होता है। अब डेटाबेस में कितना चीज़ सब कुछ बचा हुआ है, सर्वर में कितना बचा हुआ है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि नुकसान तो बहुत बड़ा है। अगर फाइल जला नहीं, पानी पड़ने से ही वो तो गल जाएगा, पानी पड़ने से ही वो पढ़ने लायक नहीं रह पाएगा जो कुछ भी बचा हुआ है। तो ये अब आज 2 दिनों तक के लिए वहाँ पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया हुआ है। बाहर से कोई स्टाफ या बाहर का कोई आदमी वहाँ नहीं जा सकता है। अब 2 दिनों के दौरान उसका पूरा आकलन होगा, क्या क्या कहाँ हुआ है। उसके बाद तब चीज़ें निकलेंगी तो पता चलेगा कितना एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है। बाहर से जिस तरह की आग थी, जितनी भयावह आग थी, उससे ये लग रहा है कि नुकसान तो काफ़ी बड़ा हुआ होगा। और जो फाइलें जल गई हैं उसकी भरपाई तो वही लगता है कि अगर आपके पास उसका ये आपके इसमें डेटाबेस में अगर वो सब सुरक्षित है तो हो सकता है रिकवर हो जाए। लेकिन जो हार्ड कॉपी है वो जला, वो कहाँ से रिकवर होगा? उसके रिकवर होने की तो कोई गुंजाइश नहीं बनती है। सबसे बड़ी बात तो इसमें ये थी कि जिस तरीके से कर पुलिस प्रशासन की तालमेल तो बिगड़ी से बिगड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन की लापरवाही इस पूरे मामले में देखने को मिली। जहां बिल्डिंग में नुकसान बताया गया, वायरिंग पुरानी बताई गई, और वहीं इस बिल्डिंग को लेकर सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बिल्डिंग का उद्घाटन खुद सीएम नीतीश कुमार उसी दिन करने वाले थे, और उसके एक दिन पहले ही, यानी उसी दिन मान सकते हैं कि इस बिल्डिंग में आग लग गई। तो क्या लगता है सर, बिहार के प्रशासन में अब यही नज़ारा अक्सर देखने को मिलता है? देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो यहाँ कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का जो भी कामकाज हो रहा है, तो ख़ास करके उसके स्टैंडर्ड को लेकर के उसके मानक उसमें मानक का पालन किया जाए। ये जाहिर सी बात है कि इस पर एक ध्यान देने की बात है। क्योंकि अगर जैसे कि वो पुरानी बिल्डिंग है, उसका ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, रेनोवेशन के साथ ब्यूटिफिकेशन दोनों हो रहा है। यानी कि बाहर से वो पूरा उसका नज़ारा बदलने वाला है, वो उसका लुक बदल जाएगा पूरा। जिस तरह पुरानी बिल्डिंग थी वो नहीं दिखेगी, उसको कवर अप करके उसको ब्यूटीफाई किया जा रहा है, फिर उसका रिकन्स्ट्रक्ट भी किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ों को। तो ये सब तो हो रहा है, लेकिन बेसिक चीज़ें तो होनी चाहिए। जैसे कि अगर डीजी शोभा उत्कर कह रहे हैं कि बिल्डिंग की वायरिंग बहुत पुरानी थी,
जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। तो बिल्डिंग की वायरिंग, तो पहला काम क्या होगा कि बिल्डिंग की वायरिंग बदली जाए। बाकी चीज़ आप ऊपर से कितना ब्यूटीफाई कर दें चीज़ों को, लेकिन अंदर से जो चीज़ें जोड़ी है वो चीज़ें कितना हो रही है ये देखने की बात है ना। तो अगर कंप्लेन अगर शिकायत आ रही है कि वहाँ पर फायर हाइड्रेंट नहीं था, वहाँ जो बिल्डिंग की जो वायरिंग थी वो काफ़ी पुरानी थी और इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, तो इन तमाम चीज़ों पर गौर करने की क्योंकि ब्यूटिफिकेशन ऑफ सचिवालय बहुत सारा हुआ है। ओल्ड सेक्रेटेरिएट में भी बहुत सारा ब्यूटिफिकेशन हुआ है, भीतर से पूरा फॉल सीलिंग बना है, बहुत सारा पार्टीशन हुआ है आपको। उसके बाद विकास भवन का हुआ है, विश्वेश्वरैया भवन का, विकास भवन का हो ही रहा है, विश्वेश्वरैया भवन का हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो आप खर्च कर रहे हैं तो सुरक्षा के मानकों का पालन हो, ये पहली गारंटी होनी चाहिए। खास करके आग से सुरक्षा के सवाल पर जो कुछ भी पैमाना है उसको फॉलो किया जाए, ये पहली बात हो। और उसके बाद तो आप जितना ब्यूटीफाई करना है कर लीजिए, जितना सौंदर्यीकरण करना है कर लीजिए, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है उसको आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ऐसा नहीं लगता है कि बिहार अब मजाक का पात्र बनते जा रहा है, जहां भागलपुर में पहले हवा से पुल गिर जाता है, ये बयान आता है कि सामने की हवा के कारण तेज़ हवा चल रही थी तो पुल गिर गई, वो निर्माण कार्य अभी चल ही रहा था, इस पुल का भी उद्घाटन होने वाला था। और ऐसे न जाने कई मुद्दे हैं जहाँ पे उद्घाटन के दिन ही या तो पुल गिर गए हैं या उद्घाटन के कुछ दिन पहले ही पुल गिर गए हैं, और अब ये इमारत, तो बिहार मजाक का पात्र बनते जा रहा हो। बिहार मजाक का पात्र बनता जा रहा है ये तो नहीं हम अभी कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि यहाँ पुल उद्घाटन से पहले गिर जाना, उद्घाटन के बाद बह जाना, ये घटनाएं लगातार हुई हैं, एक दो नहीं, हमको लगता है कम से कम 10 ऐसी घटनाएं हैं। और लेटेस्ट जो भागलपुर वाली घटना है, अगवानी घाट वाले को जोड़ने वाला जो पुल जो बन रहा था वो गिर गया और उसके बारे में कहा जाए कि हवा से गिर गया, ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद बात है। वही मैं कह रहा था कि जो कंस्ट्रक्शन का इतना सारा काम हो रहा है उन चीज़ों के में कुछ बुनियादी चीज़ें जो है जिसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और नहीं तो आप सही कह रही हैं कि मजाक का पात्र हम नहीं, भले हम बिहार के लोग हैं, हम भले ही अपने बारे में न कहें, लेकिन बाहर तो मजाक के पात्र बनेंगे ही। जब इस तरह पुल गिर जाएगा, बिल्डिंग में आग लगेगी और उसके बाद वहाँ दो दलों की तरह, राजनीतिक दलों की तरफ बयानबाजी शुरू हो जाएगी कि बकवास हो रहा है, कोई कहेगा फ़ोटो मंगाइए, कोई कहेगा वीडियो मंगा कर देख लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी जब घटनाएं हो रही हैं तो इन घटनाओं के तह में जाना और इस पर इसकी पुनरावृत्ति ना हो, कुछ जो मानक है उसको फॉलो किया जाए, ये सब करने के बदले में अगर इस तरह की सफाई दी जाएगी, पुल गिरेगा तो कहा जाएगा हवा के झोंके से पुल गिर गया, अधिक पानी, अगर पुल बह जाएगा बाढ़ में तो कहा जाएगा कि अधिक पानी आ गया इसलिए वो बह गया, और आग लग जाएगी तो कहा जाएगा कि और कोई कंप्लेंट करे तो कहा जाएगा बकवास हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अन्यथा ये आप जो कह रही है कि बिहार की बदनामी होगी तो या बिहार मजाक का पात्र बनेगा, इन घटनाओं की चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से मजाक का पात्र बनने से हम लोग रोक नहीं सकते हैं। जैसे कि इन सभी मुद्दों पे एक चीज़ जो है वो आम निकल के ये आ रही है कि बिहार में अब ये चीज़ें काफ़ी आम होती नज़र आ रही हैं। लगभग 2 महीने का ही अगर हम डेटा निकाल के देखें तो न जाने कितने ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर या तो उद्घाटन के कुछ हफ्ते पहले पुल गिरा हो, या फिर भागलपुर का ही अभी एक मुद्दा ले ले, पुल निर्माण कार्य पर ही था और पुल काफ़ी बन भी चुका था, लेकिन जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं मंत्री कि हवा के कारण पुल टूट गया, जिसको सुनकर खुद नितिन गडकरी भी हैरान रह गए और खुद वो कहीं ना कहीं बिहार का मजाक बनाते नजर आए थे। और ऐसे में ये जो लगातार जो ऐसे घटनाएं हो रहे हैं, ऐसे कहीं ना कहीं बिहार भी अब शर्मसार हो रहा है। वहीं जिस तरीके से कल पुलिस की जो तालमेल है, वहीं फायर ब्रिगेड के बीच, दोनों के बीच अनबन नजर आई, वहीं एसएसपी भी इस मुद्दे पर कूद पड़े और कहते हुए नजर आए कि हम सीसीटीवी खंगाल रहे हैं और देखेंगे कि पुलिस प्रशासन कितनी देर में आई। हालांकि डीजी शोभा अल्होत्कर ने तो अपना काम ही किया था और वो वहाँ लोगों को फटकार लगाते इसलिए नजर आ रही थी क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण
आग और भी ज़्यादा विकराल रूप लेते जा रही थी। ऐसे में ये सोचना होगा बिहार की सरकार को कि आखिर बिहार सरकार जनता को क्या देना चाहती है और जनता के लिए क्या कर रही है। क्या बिहार अब मजाक का पात्र ही बन के रह जाएगा? आगे ऐसी खबर के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।